Very good morning to all of you. I hope all are fine. Now, let's start with the topic further, that is, we are dealing with only error analysis. So, in this, the subtopic for today is combination of errors. Combination of errors. So, combination is also, and propagation of error in some books is also written propagation of errors. So, don't get confused. Now, let's start with the topic. When we are dealing with combination of errors, it means in our measurement, what happens? Suppose area we want to find out. So, here what we are doing, length into breadth. Now we want to find out effective resistance. So the formula for effective resistance in series is R1 plus R2 up to Rn. So when we are talking about this topic, so combination of errors means, so formula must include addition, subtraction, multiplication, division and powers. So we will going to discuss one by one for each arithmetic relation. Now let's start. When the result involves the addition of two similar quantities. चलो पहले वाला हम जो शुरू करने जा रहे हैं, that is for addition. It means when we are going to add two similar physical quantities of the same type. Now अब ध्यान से देखेंगे addition. We are talking about addition. Now suppose we have two quantities A and B. These are the two quantities. और हम इसको मेजर करके इसका क्या निकालना चाहते हैं, सम निकालना चाहते हैं. तो इसका सम मैंने सपोज किया, इन दोनों को सम करके आया, सपोज Z आया. तो Z इज इक्वल टू A प्लस B. वेरी सिंपल. सो अब A एक मेजरमेंट किया हमने, B और मेजर किया. ठीक है. अब इन दोनों को सम करके व्हाट वी आर गेटिंग, दैट इज Z. नाउ व्हाट इज द एरर. अब मैं बोलती हूँ कि जब हमने मेजर किया A में, सपोज करो A मेरे को क्या चाहिए, पैरामीटर चाहिए. ठीक है, रेक्टेंगल का. ठीक है, 2L प्लस B होता है. ठीक है. अब मैंने अपने एक स्टूडेंट को बोला गो एंड फाइंड आउट द लेंथ एंड गो एंड फाइंड आउट द ब्रेड्थ. ठीक है. तो जब वो लेंथ मेजर करके आया, तो might there must be a possibility of error in length. And similarly, when the second student came and he gave me the result for breadth, so might there be an possibility of error in breadth also. So I suppose if delta A is the absolute error in A and delta B is the absolute error in B. ठीक है, ये क्या है, एब्सोल्यूट एरर इन ए एंड बी इज एब्सोल्यूट एरर इन बी. दीज आर एब्सोल्यूट एरर्स, वन इन ए एंड द अदर इन बी. तो जब आप ये ऐड करोगे तो Z में भी क्या आएगा, एरर आएगा. तो जब आप ऐड कर रहे हो, ठीक है, तो मैंने सपोज किया डेल्टा Z बी द एब्सोल्यूट एरर इन Z. ठीक है. तो आपके पास इफ you want to find out the error, now this is the result of the this Z is equal to A plus B doesn't include error. So if I want to find out the result with errors, then Z is going to be, that is the true value. You know that इसमें हम क्या करते हैं, प्लस माइनस डेल्टा Z and A प्लस माइनस डेल्टा A. अब बीच में कौन सा साइन है, प्लस B प्लस माइनस डेल्टा B. I hope it is clear to you. This is the true value and this is the error. Now why plus minus? We are not at all sure कि जब हमने मेजरमेंट की कि A की वैल्यू ज़्यादा आई है या कम आई है. ठीक है. तो यहाँ पे Z
मतलब कि क्या हो सकता है कि आपके पास अगर 5 है, ठीक है, ए की वैल्यू अगर 5 है तो कैलकुलेट करते हुए क्या आ सकता है, 5.1 भी आ सकता है, 4.9 भी आ सकता है। तो उतना जो एरर की पॉसिबिलिटी है, अगर कम वैल्यू आई है तो आप उस चीज को उसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अगर ज्यादा आई है तो उस चीज को आप उसे क्या करोगे, माइनस करोगे। ठीक है, अब लेट्स सॉल्व फर्दर। z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू, मैं सॉल्व कर रही हूँ, a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b। सो a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। सो a प्लस b, नाउ वी कैन टेक प्लस माइनस कॉमन। जब मैंने प्लस माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे डेल्टा a प्लस डेल्टा b। वाई, यहाँ पे मैंने प्लस कॉमन लिया, ठीक है, माइनस भी कॉमन ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा ए रह गया, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा साइन रहेगा, प्लस ओनली, ठीक है, क्योंकि प्लस प्लस प्लस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो अब z प्लस माइनस डेल्टा z, अब वी नो दैट a प्लस बी अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 1 इज z। तो मैंने वो वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर लेती हूँ, z प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b, z एंड z गोइंग टू बी कैंसल्ड, ठीक है। तो व्हाट इज द एरर, what is the value of error, therefore delta z comes out to be delta a plus delta b. Now I want to highlight this result. Why I want to highlight this result? Because in previous video I told you that errors always add, तो here it is a proof कि errors हमेशा क्या होते हैं, ऐड होते हैं। इसीलिए आपके पास जो एब्सोल्यूट एरर्स आए थे उसको भी आपने क्या लिखा था, मॉड में लिखा था, माइनस मीन एब्सोल्यूट जो एरर आया था उसको आपने क्या किया था, अगर मैं आपको, लेट मी शो यू बैक हियर, एब्सोल्यूट एरर्स कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव बट मीन एब्सोल्यूट एरर इज ऑलवेज पॉजिटिव। जो भी एरर आते हैं वो हमेशा आप क्या लेते हो, पॉजिटिव लेते हो। क्यों पॉजिटिव लेते हो, मैं इसका एक एग्जांपल देती हूँ। और अब ध्यान से देखना, एक बच्चे को, एक स्टूडेंट, सपोज आई हैव 20 स्टूडेंट्स इन माय क्लास, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ कि मैं उनमें से आई पिक अप 2 स्टूडेंट्स एंड आई टोल्ड देम go and find out the breadth of a table that is in some other room। मैंने ये बोला कि जो किसी और रूम में जो टेबल है उसका ब्रेड्थ लेंथ फाइंड आउट करके आओ, ठीक है। अब जब वो वहां पर गए, ठीक है, एक ने लेंथ 4.1 लाई, दूसरे ने लेंथ क्या लाई, दूसरे ने ब्रेड्थ लाई 4.2। अब दूसरी तरह से दूसरे बच्चा गया, उसने 4.1 की जगह क्या ला ली, 4.2 ला ली, ठीक है, और ब्रेड्थ को उसने क्या ला लिया, 5 ला लिया। तो आपके पास जो, जब आप लेंथ और ब्रेड्थ मेजर कर रहे हो उसमें क्या आएंगे, एरर्स आएंगे, ठीक है। तो अब जब एरर आएंगे तो जब आप उसको क्या करोगे, उससे आप क्या निकालोगे, आगे जाके उसको सॉल्व करोगे। जब वो एरर ऐड होगा तो वो एरर का वैल्यू कम होगा क्या ज्यादा होगा, ज्यादा होगा, दैट्स वाई यहाँ पे क्या आया है, एडिशन आई है। अब चलो मैं इसको एक और एग्जांपल के साथ समझाती हूँ, ठीक है। एक मैंने ब्लॉक लिया, ठीक है, क्यूब सपोज करो, ठीक है, दूसरा क्यूब लिया, ठीक है। अब इस क्यूब का जो लेंथ है, ठीक है, उसको मैंने बोला, क्योंकि क्यूब हैज ऑल साइड्स इक्वल, 2 सेंटीमीटर क्यूब प्लस माइनस 0.02। उसी तरह से इस क्यूब का जो लेंथ है, साइज है, आई सपोज दैट टू बी दिस, क्लियर। अब आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द टोटल वॉल्यूम, ठीक है,
this is not the length. I suppose it to be volume. Volume of this cube is 2 centimeter cube plus minus 0.02, and volume of this cube is 4 centimeter cube plus minus 0.04. Now I want to find out the total volume. ठीक है, टोटल वॉल्यूम क्या होगा? अगर इसका वॉल्यूम, दिस इज V1 and this is V2, तो टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू 4 plus 2, दैट इज 6 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, टोटल वॉल्यूम क्या होगा? V1 plus V2 दैट इज 6 सेंटीमीटर क्यूब प्लस, अब प्लस हमने टोटल बोला है वॉल्यूम V1 plus V2, तो प्लस माइनस लगता है. तो अब वॉल्यूम टोटल पूछा तो ऑब्वियसली एरर्स को भी आप दिमाग में क्या आएगा, आप क्या करोगे? ऐड करोगे. ठीक है, अब मैं सपोज करती हूँ कि मैं इन्हीं दो जो क्यूब्स है उसमें डिफरेंस निकालना चाहती हूँ मैं वॉल्यूम्स में, यानी कि आई वांट टू सब्ट्रैक्ट. तो सब्ट्रैक्ट के लिए क्या होगा? V1 minus V2, V2 minus V1, वॉट एवर यू वॉन्ट टू टेक. लेकिन V2 बड़ा है तो मैं सपोज करती हूँ कि मैंने किया V2 minus V1. ठीक है, 4 minus 2, it comes out to be 2 centimeter cube. Now question arises, what about these errors? ये errors भी क्या होंगे? माइनस होंगे? नो, एरर्स माइनस नहीं होते हैं. एरर्स हमेशा क्या होते हैं? ऐड होते हैं. और इसी का एग्जांपल आई हैड जस्ट गिवन यू कि मैंने एक बच्चे को क्लास को बोला कि जाओ लेंथ मेजर करके लाओ, और दूसरे को मैंने बोला जाओ ब्रेड्थ मेजर करके लाओ. तो क्या आपको इतना यू कैन ट्रस्ट दैट पर्सन की एग्जैक्टली द वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ, सपोज यू वांट टू फाइंड आउट द मेजरमेंट फॉर अ टेबल, सो क्या आप इतना विश्वास कर सकते हो कि वो एग्जैक्ट वैल्यू होगी लेंथ और ब्रेड्थ की? नहीं, देयर मस्ट बी सर्टेन पॉसिबिलिटी ऑफ एरर्स. एज यू नो दैट एरर्स कैन बी, किस वजह से हो सकते हैं? इंस्ट्रूमेंटल एरर्स और रैंडम एरर्स. ठीक है, किस वजह से हो सकते हैं एरर्स? एरर्स के रीजन आपको पता है, रैंडम भी हो सकते हैं और सिस्टमैटिक भी हो सकते हैं. रैंडम का कोई आपको, यू डोंट नो, अननोन रीजंस. एंड जो सिस्टमैटिक एरर है वो आपकी अपनी गलतियों की वजह से है, और आपकी उस वजह से जो एरर आएगा दैट इज योर सिस्टमैटिक एरर्स. सो V2 minus V1, सो यहाँ पे एरर क्या होगा? चाहे आप एडिशन कर रहे हो या आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, एरर्स जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? ऐड होते हैं. ऑलवेज रिमेंबर, यहाँ पे 0.04 था, यहाँ पे 0.02 था, तो यहाँ पे क्या आना था? 0.06. तो और यहाँ पे भी क्या आएगा? 0.06. आई होप यू विल गेट दिस नाउ. अब इसी चीज को डिफरेंस के लिए आपके पास डेरिवेशन भी है एज सेम एज फॉर योर subtraction. Let's do that first, then we will do some more problems. Subtraction में same derivation. Now suppose we have two physical quantities A and B, measured quantity A and B measurement है, and yes or no. अब जब आप इसकी सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, व्हाट यू आर डूइंग? यू आर सब्ट्रैक्टिंग A माइनस B. तो आपने बोला माइनस करके यू आर गेटिंग रिजल्ट Z. तो अगेन इसमें पॉसिबिलिटी ऑफ एरर क्या है? डेल्टा A. और इसमें पॉसिबिलिटी ऑफ एरर क्या है? डेल्टा B. यू नो दैट एब्सोल्यूट एरर्स. क्या है ये? एब्सोल्यूट एरर्स. ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा एरर? डेल्टा Z. क्लियर? सो नाउ अब इफ यू वांट टू राइट दिस in terms of, if you are measuring, you are subtracting A and B, you will find Z as a result. So उस Z में भी possibility of error है. Now how you are going to write it? Z plus minus delta Z. You know that why here we are using both signs, plus and minus 1. ऊपर और नीचे हो सकता है. ठीक है, now A plus minus delta A. अब यहाँ पे एडिशन पे यहाँ पे क्या लगा था? प्लस, लेकिन यहाँ पे क्या लगेगा? माइनस.
b plus minus delta b. Now let's solve a plus minus delta a, ठीक है, माइनस b, अब माइनस प्लस माइनस एंड माइनस माइनस प्लस, ये चेंज आया बस डेल्टा b. अब रीअरेंज कर लो a माइनस बी, क्लियर. अब जब a माइनस बी है उसके बाद प्लस माइनस अगेन आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे भी माइनस प्लस है, यहाँ पे भी प्लस माइनस है, तो अगेन आपके पास जो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म रहेगी दैट विल बी डेल्टा a प्लस डेल्टा b. जब आपने प्लस माइनस कॉमन ले लिया भले ही, तो आपके पास यहाँ पे क्या आया, अंदर क्या रहेगा, डेल्टा a प्लस डेल्टा b. सो z प्लस माइनस डेल्टा z is equal to a minus b plus minus delta a plus delta b. Now as in equation number 1, a minus b is equal to z delta a plus delta b, z plus minus delta z. Now z and z is going to be cancelled, so plus minus here it will remain 1, 1 and 1 is also going to cancel. Delta z plus minus delta a plus delta b, here it is also going to, you can also cancel these terms. So as you can see from the final result, in addition and subtraction both the errors are added. In addition and subtraction both errors are एडेड. याद रखना इस चीज को, अगर आपने एडिशन भी करनी है, आपने सब्ट्रैक्शन भी करनी है, एरर्स हमेशा क्या होंगे, ऐड होंगे. इसका मैंने आपको पहले ही एग्जांपल दे दिया है, ठीक है, कि अगर आप कोई चीज मेजर कर रहे हैं, ठीक है, आप उसकी लेंथ किसी को मेजर करने को बोलते हो, ब्रेड्थ किसी को मेजर करने को बोलते हो, ठीक है. चलो लेंथ एंड ब्रेड्थ छोड़ दो, आप डेंसिटी फाइंड आउट करना चाहते हो, ठीक है. मास आपने किसी को मेजर करने को बोला, वॉल्यूम आपने किसी को मेजर करने को बोला, ठीक है. तो आपके पास जब आप टोटल किसी चीज में रिजल्ट निकालोगे, उसका मास का अपना एरर होगा, वॉल्यूम का अपना एरर होगा, तो जो नेट एरर है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज, क्या होगा, इंक्रीज. याद रखना इस चीज को कि जब भी आपके पास एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हो रही है तो आपके पास एरर्स क्या होते हैं, ऐड होते हैं. मैं लिख देती हूं आपको ये, इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एरर्स आर एडेड, ठीक है. चलो इसी से रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन करने को देती हूँ, ठीक है. सपोज you are given with two values r1, you know that what is r1, r1 is 5 plus minus 0.05 ohm and r2 2 plus minus 0.01 ohm, ठीक है. You have to find out effective resistance in series. Effective resistance in series. What you have to find out? You have to find out effective resistance in series. Now this is your homework question. We will going to do more questions. Now let's start with the multiplication and division. Now पहले हम बोलेंगे मल्टीप्लिकेशन, लेकिन ये याद रखिएगा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये मत सोचिएगा सब्ट्रैक्शन मीन्स माइनस, so you have to subtract the errors. No, always remember errors will be added, always, चाहे addition हो चाहे subtraction. Now multiplication. Now multiplication, चलो पहले मैं derivation बताती हूँ, then we will start with the, because derivation part is helpful in your internal board or internal exams, school exams. So you must know these things. Instead आपको सिर्फ numerical solve करना नहीं आना चाहिए, आपको derivation part भी आना चाहिए, because in internal exams these things comes. Now again
अगर आपके पास सपोज यू हैव अ फिजिकल क्वांटिटी ए एंड बी, देन इन मल्टीप्लीकेशन z इज इक्वल टू ए बी। सेम, अब z में जो एब्सोल्यूट एरर है दैट इज डेल्टा z, a में जो एब्सोल्यूट एरर है दैट इज डेल्टा a, b में जो एब्सोल्यूट एरर है दैट इज डेल्टा b। नाउ हाउ यू आर गोइंग टू राइट z प्लस माइनस डेल्टा z, a प्लस माइनस डेल्टा a, और यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो यहाँ पे क्या है मल्टीप्लीकेशन, b प्लस माइनस डेल्टा b। क्लियर? नाउ मल्टीप्लाई, यू नो बायनॉमियल बन रहा है a, आई एम गोइंग स्टेप वाइज स्टेप, b प्लस माइनस डेल्टा b प्लस माइनस डेल्टा a, b प्लस माइनस डेल्टा b। नाउ मल्टीप्लाई a b प्लस माइनस a डेल्टा b प्लस माइनस b डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा a डेल्टा b। क्लियर? I think multiply you know. So now you know that AB is equal to Z according to equation number 1. So you can put the value here according to equation number 1. AB is equal to Z. So when plus minus A delta B plus minus B delta A plus delta A delta B, Z and Z is going to be cancelled. Yes or no? Yes or no? Now what else is left? Plus minus delta Z, 1 and 1, that is also going to be cancelled. Plus minus A delta B plus minus B delta A plus minus delta A delta B. These are the things left. Or even what you can take, you can divide both sides. Even you can write here like this, divide both sides by z. अभी मैंने वो step नहीं किया है. Now remember this. This is absolute error in A and this is absolute error in B. Suppose A में absolute error है 0.01 और B में absolute error है 0.02. When you are going to multiply two small physical quantities या two small values, then उसको multiply करने पे आपके पास और भी क्या आती है, छोटी चीज़ आती है. Let me give you an example. 0.01 multiply by 0.02. जब आपने 2 1 जा 2, 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0. कितने पॉइंट्स के कितने प्लेसेस? 1 2 3 4 1 2 3 4. तो दिस मच स्मॉल टर्म. सो ये टर्म हमेशा ही क्या आएगी, बहुत ज़्यादा छोटी आएगी, क्योंकि here absolute error in A is being multiplied by absolute error in B. So this is neglected always. Now plus minus delta Z is equal to plus minus A delta B plus minus B delta A. Clear till here? Now dividing both sides by Z. Dividing both sides by Z. जब आपने both sides को Z से divide किया, यहाँ पे Z आ गया, यहाँ पे मैंने plus minus A delta B Z plus minus B delta A Z. ठीक है. अब एक और चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पे Z both sides by Z, बट यहाँ पे जो Z है दैट इज इन, यहाँ पे तो Z की टर्म है, लेकिन यहाँ पे Z किसकी टर्म्स में? A एंड B. तो आप राइट हैंड साइड पे क्या कर सकते हो, डेल्टा Z डिवाइडेड बाय Z प्लस माइनस A डेल्टा B. Z को क्या लिख सकते हो, A B प्लस माइनस B डेल्टा
B. So A and A is going to be cancelled. Always remember, you can't cancel delta B with respect to B, because here B is with delta. It means B, delta means absolute error in B. यहाँ पे B में कोई absolute error नहीं है, ठीक है. Similarly here you can't cancel delta A with A, because here delta A means absolute error in A. Here you can cancel only BB. Plus minus delta Z divided by Z, plus minus delta B upon B, plus minus delta A by A. Again you can take common plus minus, so you will get delta A by A plus delta B by B. Now in multiplication, what is your observation? Delta Z by Z is absolute error divided by true value. कल ही पढ़ा था हमने. इसका मतलब क्या होता है? Absolute error divided by true value is your fractional error or the relative error. So when you are multiplying, तो आपके पास maximum error कितना आ रहा है? When you are multiplying, then maximum possible error in Z कितना है? Maximum relative error और fractional error. Maximum relative error in A plus maximum relative error in B. So please go through this. Now make it understand with the help of an example. Yes. Now suppose we have question is area of a rectangular field A is length into breadth, and value of L is given as 200 plus minus 5 meter, and value of breadth is 50 plus minus 2 meter. You have to find out the percentage error in A. ठीक है. अब किस तरह से करोगे? क्या क्वेश्चन है? एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ एंड यू हैव टू फाइंड आउट द फाइंड द परसेंटेज एरर इन ए. तो अब लेंथ इनटू ब्रेड्थ है, ठीक है. अगर आपको परसेंटेज एरर इन ए निकालना है तो अब ए में एरर के लिए आप क्या लिखोगे? मैक्सिमम. किस तरह से लिखा था? मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन जेड. अब ए में एरर के लिए मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड, जब भी कोई चीज़ मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही है तो आप किस तरह से एरर लिखते हो? यू राइट दैट इन टर्म्स ऑफ इट्स फ्रैक्शनल एरर. यानी कि अगर आपने ए में एरर निकालना है तो डेल्टा ए डिवाइडेड बाय ए. अब परसेंटेज एरर बोला है तो ये किससे मल्टीप्लाई होगा? 100 से. उसी तरह से डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल इंटू 100. भले ही यहाँ पे मल्टीप्लाई है लेकिन अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला यहाँ पे क्या लगेगा? प्लस. मैंने आपको पहले भी बोला है एरर्स आर ऑलवेज एडेड. डेल्टा बी डिवाइडेड बाय बी इंटू 100. अब ध्यान से देखेंगे, आपको परसेंटेज एरर निकालना है, ये चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है. डेल्टा एल कितना है? 5 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 100 प्लस 2 divided by 50 into 100. So 0 0 is going to be cancelled. 50 to the 100. So here will be 5 by 2 or 2.5 लिख लो डायरेक्ट. 2.5%. Here it will be 2 to the 4%. So total percentage error in A is 6.5%. याद रखना, प्लस माइनस में, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में यू आर, इफ यू हैव टू फाइंड आउट errors in addition and subtraction, then you straight away what you will do, you will add the errors. But if you have to find out error in multiplication, तो आप क्या करते हो?
आप उसको किस तरह से निकालते हो, यू हैव टू कन्वर्ट दैट थिंग इनटू इट्स फ्रैक्शनल एरर्स. नाउ लेट्स डू फॉर डिवीजन. Division is same as that of multiplication. Now division is z is equal to a divided by b. Clear? अब इसमें डेल्टा z is error, इसमें डेल्टा a is error, and in b it is delta b only. So z plus minus delta z, if I want to write a plus minus delta a, b plus minus delta b. Now you will use your binomial theorem जो मैंने आपको पहले पढ़ाई थी. ठीक है, z plus minus delta z, a plus minus delta a, and this is in denominator, it will go to the numerator. When you will bring this to the numerator, here comes out the -1 sign. ठीक है, -1, why? Power in denominator is 1, but when you are going to make it to the numerator, it becomes -1. Is it okay? अब इसके बाद ध्यान से देखते रहेंगे. यहाँ से I have taken 1 common. When I have taken 1 common, here will be 1 plus minus delta a divided by a. याद रखना, जब आपने यहाँ से एक कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या है, 1 प्लस माइनस डेल्टा ए डिवाइडेड बाय ए, और जब आपने यहाँ पे कॉमन लेंगे तो यहाँ पे b की पावर क्या आएगी, -1. सो इट विल बी 1 प्लस माइनस डेल्टा b डिवाइडेड बाय b raised to the power -1. So rearrange a divided by b. When you are going to take it to the denominator, this -1 will change into positive because this is in numerator and this is in denominator. Now 1 plus minus delta a divided by a and 1 plus minus delta b divided by b raised to the power -1. अब यहाँ पे आप क्या यूज करोगे, बायनॉमियल एक्सपेंशन. अब बायनॉमियल एक्सपेंशन इज व्हाट, 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n, दैट इज 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन. तो मैंने जब 1 प्लस माइनस डेल्टा b डिवाइडेड बाय b रेज टू द पावर -1 में बायनॉमियल लगाया, 1 will remain. What will be the value of n? Here it will be -1. -1 x की जगह क्या है, डेल्टा b डिवाइडेड बाय b. क्लियर? सो ये आया प्लस n इज -1 -1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, x will be डेल्टा b डिवाइडेड बाय b का होल स्क्वायर एंड सो ऑन. These terms are neglected. You know the reason. -1 -2 -2 into -1, it becomes 2 only. 2 factorial means 2 into 1. This is going to be cancelled. But here is the square of delta b divided by b. ठीक है, जैसे जैसे पावर्स इंक्रीज होती जाएगी, सपोज करो डेल्टा बी आपके पास आया है 0.05 और बी आपके पास है 5, यू आर गोइंग टू डिवाइड दैट, तो दिस टर्म कम्स आउट टू बी वेरी स्मॉल. सो जब आप उस स्मॉल का क्या करोगे, फिर से स्क्वायर करोगे, फिर से क्या आएगा, स्मॉल टर्म आएगी. दैट्स वाई दीज टर्म्स, पावर्स विद हायर टर्म्स is always neglected because it comes out to be very very small. So what is left, z plus minus delta z is equal to a divided by b, 1 plus minus delta a. ध्यान से देखेंगे, इसकी जगह आप यहाँ पे क्या पुट करोगे, इसकी जगह सिर्फ आप ये पुट करोगे 1 माइनस, जब आपने माइनस आगे लगाया तो प्लस किस में कन्वर्ट हो गया, माइनस में, और नीचे क्या आ गया, प्लस आ गया. ठीक है, माइनस प्लस
डेल्टा बी अपॉन बी। बाकी टर्म्स क्या होगी, निगलेक्ट। मैं फिर से समझा रही हूँ, यहाँ पे क्या था 1, मैं यहाँ लिख लेती हूँ 1, यहाँ पे पहले प्लस है फिर माइनस है, उसके बाद ये सिंबल आया है, ठीक है। तो माइनस को प्लस के साथ किया तो माइनस आया, ठीक है, माइनस माइनस। नाउ I think till here it is clear. Now let's, here it is a by b, you can put the value of a by b as z. Now let's start. Z plus minus delta z, z 1 plus minus delta a divided by a, and 1 माइनस प्लस है तो मैं उसको प्लस माइनस लिख सकती हूँ, डेल्टा b by b. Now what else is there? Now you can divide both sides by z. Divide both sides by z, we get z plus minus delta z divided by z, z and z, 1 plus minus delta a by a, 1 plus minus delta b by b, cancelled, this z and this z cancel, what else left here, delta z by z is equal to 1 plus minus delta a by a, 1 plus minus delta b by b. So when you are going to multiply it, what you will get, 1, I am not going step by step, you know, 1 के साथ 1 आया, 1 के साथ ये आया, प्लस माइनस डेल्टा b by b, then plus minus delta a by a, plus minus delta a by a, delta b by b. यहाँ पे it will be 1 here also. When you are going to divide this, z by z plus minus delta z by z, so z and z 1, 1 plus minus delta z by z, so this will be neglected, as you know the reason, because these terms comes out to be very small, and this one and this one is going to be cancelled, so your answer will be delta a by a plus delta, here it will be minus also, plus minus delta b by b. So this is the answer. And I want to make it clear, in multiplication and division you are getting the same results. In multiplication and division you will solve the problems by taking their fractional errors, and in addition and subtraction you are going just add the errors. So one more thing I want to clear, यहाँ पे मैंने स्टेप डायरेक्ट किया है, z है, मैंने z के साथ z को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा, एंड 1 and 1 माइनस करके इट विल कम आउट, यहाँ पे भी 1 आएगा, ये 1 and 1 क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा. डोंट गेट कन्फ्यूज, यू आर इन क्लास +1, so I assume you know these things. So that's all for today. Tomorrow we will start with the last topic, and this chapter is going to be finished tomorrow. Now I think I have given you one numerical also to solve. No numerical today, so today only you can revise the derivation part, so that tomorrow we can do numericals in a better way. Thank you.